अच्छा जी, अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हेड एंड नेक का, क्रेनियोमेट्रिक पॉइंट्स ऑफ क्रेनियम। ये जो फर्स्ट आपकी सब स्टेज होती है या जो फर्स्ट टॉपिक है हेड एंड नेक का, ये इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कोई एमसीक्यू आ जाता है या वाइवा में भी सुन लेते हैं, तो इसको सही तरीके से आपने समझना है। क्रेनियोमेट्रिक पॉइंट्स ऑफ क्रेनियम कौन कौन से हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें सूचर्स की समझ होनी चाहिए। तो यहाँ से देखें, ये आपके पास फ्रंटल बोन है, ये पैराइटल बोन है और ये पीछे ऑक्सीपिटल बोन नज़र आ रही है। बेसिकली दो पैराइटल बोन्स को जो सूचर मिला रहा है, इसको हम कहते हैं सैजिटल सूचर। ठीक है जी, ये सैजिटल सूचर है, दो पैराइटल बोन्स को आपस में मिला रहा है। और ये फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन को जो आपस में एक सूचर मिला रहा है, इस सूचर को कहते हैं कोरोनल सूचर। ये कोरोनल सूचर फ्रंटल बोन को और सैजिटल जो पैराइटल बोन है, इन दोनों को आपस में मिला रहा है। ये सबसे पहला सूचर है हेड पे, अगर एंटीरियरली देखा जाए तो इसको हम कोरोनल सूचर कहते हैं। अच्छा जी, ये पैराइटल बोन को और ऑक्सीपिटल बोन को जो सूचर आपस में मिला रहा है, जॉइन कर रहा है, इसको कहते हैं लैम्पडैड सूचर। ये सूचर्स हो गए। अच्छा, अब ये देखें, ये कोरोनल सूचर और ये सैजिटल सूचर, ये दोनों जिस पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उसको हम कहते हैं ब्रैग्मा। ठीक है जी, जिस तरह से चौक होता है, दो रास्ते एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो कोरोनल सूचर सैजिटल सूचर जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करें ब्रैग्मा कहेंगे। और ये सैजिटल सूचर और लैम्पडैड सूचर, ये दोनों जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, इसको हम लैम्बडा कहेंगे, इस पॉइंट को लैम्बडा कहेंगे। ठीक है। और ये जो पैराइटल बोन है, यहाँ पे एक फोरामेन भी होता है, ये भी आपको बताना चाहिए। तो ये सूचर्स हो गए। ये देखें, पैराइटल बोन में एक फोरामेन नज़र आ रहा है जिसे हम पैराइटल फोरामेन कहते हैं। इसके अलावा अब हम चलते हैं क्रेनियोमेट्रिक पॉइंट्स की तरफ। ये देखें, अब इनको हमने सही तरीके से डिस्कस करना है। क्रेनियोमेट्रिक पॉइंट्स ऑफ क्रेनियम, सबसे पहले देखते हैं हम कि ये बेसिकली लैम्बडा क्या है। लैम्बडा मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे सैजिटल सूचर और ये लैम्बडैड सूचर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं जिस पॉइंट को, उसको लैम्बडा कहते हैं। ब्रैग्मा कोरोनल सूचर और सैजिटल सूचर जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ब्रैग्मा कहते हैं। और ये जो पीक पॉइंट होता है, मतलब सबसे ऊंची जगह होती है इसकी सकल की, टॉप पॉइंट होता है, उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है जी। तो नेजन, बेसिकली आप नोज़ पे हाथ रखें, नोज़ के ऊपर पहले एक डिप्रेशन होगी, उस डिप्रेशन को कहते हैं नेजन। उस डिप्रेशन के बाद अचानक से एक उभार आएगा, प्रोजेक्शन आएगी, उस प्रोजेक्शन को हम कहते हैं ग्लेबेला। ठीक है जी। तो दो, अब ये इंपॉर्टेंट है, एक टिरियान का पॉइंट और एस्टिरियान। इनियान क्या है, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है। आप अपनी शकल पे यहाँ पे हाथ लगा के देखें, आपको एक उभार सा नज़र आएगा, इसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस या इनियान कहते हैं। अच्छा, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टिरियान का और एस्टिरियान का। ये आपसे एससीक्यू में पूछते हैं, एमसीक्यू में पूछते हैं या आपसे वाइवा में पूछते हैं कि टिरियान क्या है। टिरियान बेसिकली एक जंक्शन है, यहाँ पे कौन कौन सी बोन्स आपस में मिल रही हैं, किन का जंक्शन बन रहा है, ये आपने देखना है। ये आपने नोट करना है कि किस बोन का जंक्शन है टिरियान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, ये देखें, ये तो मुझे पता है फ्रंटल बोन है, ये पैराइटल बोन है, ये टेम्पोरल बोन है। ये कौन सी बोन है, ये लेटरल व्यू में मैं आपको बता चुका हूँ कि सफिनाइड बोन का जो ग्रेटर विंग है, उसका ये टेम्पोरल पार्ट है, क्योंकि टेम्पोरल सरफेस पे है, उसका ये टेम्पोरल पार्ट है। तो ये चारों आपस में यहाँ पे जंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, जंक्शन ऑफ ग्रेटर विंग ऑफ सफिनाइड और ये टेम्पोरल जो बोन है, इसका ये सकेमस पार्ट है टेम्पोरल बोन का। ठीक है, बिल्कुल सकेमस है, सकेमस टेम्पोरल पार्ट, फ्रंटल पार्ट और पैराइटल पार्ट, ये चारों बोन्स मिलके यहाँ पे जंक्शन बना रही हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और एससीक्यू में लाजमी पूछते हैं अगर ये क्वेश्चन आ गया कि इस पॉइंट की इंपॉर्टेंस बताएं। यहाँ से मिडिल मेनिंजियल आर्टरी की एंटीरियर डिवीजन पास करती है इसी पॉइंट से। तो जब भी ब्लीडिंग को रोकना हो या हमें पता लगाना हो कि यहाँ पे कोई इंजरी हो जाए, तो बेसिकली कौन सी आर्टरी पास कर रही होती है, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी की एंटीरियर डिवीजन। ये लाजमी आपको याद होना चाहिए। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्रेनियोमेट्रिक पॉइंट्स ऑफ क्रेनियम कवर हो गया।